नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप आज आए हैं मैथ सीखने के लिए, तो फिक्र बिल्कुल ना करें क्योंकि मैं सिखाने वाला हूं आज आपको 9th क्लास का 1.2 एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है बच्चों, पहले तो हम समझेंगे कि हमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अगर आपने वो सीख रखे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के, बिना बेसिक क्लियरिटी के आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। मैं पहले भी समझा चुका हूं कि मैथ को सीखने के लिए, मैथ को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्लियरिटी बहुत जरूरी है। उसके बिना मैथ समझ में नहीं आता, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का यही मानना है कि हमें मैथ सर समझ में आता ही नहीं है। कितना भी पढ़ लें, कितना भी ध्यान दे लें, कितना भी जोर डाल लें दिमाग पे, लेकिन मैथ समझ में नहीं आता है। वजह सिर्फ बेसिक क्लियरिटी नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं ना, जिन जिन चीजों, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे, उन क्वेश्चन के अंदर अगर कोई बेसिक थ्योरी इस्तेमाल की जा रही है, मान लो एडिशन किया जा रहा है, आपको एडिशन ही नहीं आता तो फिर क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं आता तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। समझ रहे हो कि नहीं। एलसीएम, एचसीएफ, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नंबर्स की पहचान, नेचुरल नंबर को, ये तो चल रहा है नंबर सिस्टम में, ये सारी चीजें चल रही हैं। आप नंबर सिस्टम को बिल्कुल जीरो से देखिए। मतलब पहले जितने भी सेशन मैंने इसके बना दिए हैं नंबर सिस्टम को लेके, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में सारी चीजें चेक कर लेना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखते चलना। आप यकीन मानिए आपको कुछ ऐसा मिलेगा ही नहीं जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैं सारी कंसेप्ट को, सारी क्लियरिटी करते हुए चलूंगा सारे कॉन्सेप्ट की। तो देखते हैं, हम सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ना क्या क्या है, या हमने क्या क्या पढ़ दिया। ओके, तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें आना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। आपको याद होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पहले सेशन में मैं पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। आप पहले सेशन देख लिए अगर आपको नहीं पता है। उसके बाद में हमने होल नंबर पढ़े, उसके बाद में हमने इंटीजर पढ़े, उसके बाद में हमने रैशनल नंबर पढ़े, उसके बाद में हमने इरेशनल नंबर पढ़े, उसके बाद में हम रियल नंबर पढ़ेंगे। हालांकि हमने जो पढ़े हैं वो डेसिमल नंबर पढ़े हैं। कौन से नंबर पढ़े हैं हमने? डेसिमल नंबर पढ़े हैं। ओके, डेसी नंबर की अलग अलग कैटेगरी पढ़ी है, एक टर्मिनेटिंग पढ़ी है, एक नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ी है, याद होगा। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमने फिर एक दो कैटेगरी पढ़ी है, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। ओके, फिर रिपीटिंग वाले में भी हमने ये देखना पड़ेगा कि रिपीट जो हो रहे हैं वो किस पैटर्न से हो रहे हैं। नॉन रिपीट ये देखना पड़ेगा कि नॉन रिपीट में पैटर्न होगा ही नहीं कोई। तो इसकी ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर क्यों? क्योंकि इसमें भी हम कैटेगराइज करते हैं कि रैशनल कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं वो तो सारे रैशनल होते हैं, जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसमें कुछ रैशनल होते हैं, कुछ इरेशनल होते हैं। वो सारी चीजों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर वाकई ही मैथ्स को बहुत स्मूथली करना चाहते हैं, अगर आप मजा लेना चाहते हैं, तो आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझते चलिए, रिवीजन करते चलिए और अंडरस्टैंड करते चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इन सारी चीजों को। अब हमारा जो रियल नंबर है बच्चों, अब रियल नंबर क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। रियल नंबर के अंदर जो है ना बच्चों, वो सारे नंबर आ जाते हैं, बस कुछ नंबर को छोड़ के। सारे नंबर कौन से आ जाते हैं? अगर नेचुरल की बात करेंगे ये भी इसके अंदर आएंगे, होल नंबर की बात करेंगे ये भी इसके अंदर आ जाएंगे, इंटीजर भी इसके अंदर आ जाएंगे, जी रैशनल नंबर भी इसके अंदर आ जाएंगे, इरेशनल नंबर भी इसके अंदर आ जाएंगे, डेसिमल नंबर भी इसके अंदर आ जाएंगे। फिर इसके अंदर अंदर आते कौन से नहीं है? इमेजिनरी नंबर, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, 11वीं क्लास में सेशन होता है इसका। तो रियल नंबर यानी कि आप डेसिमल, अगर मैं कहूं इसको 1.2, क्या रेशनल नंबर है? नहीं है? यस है। क्यों? क्योंकि हम इसको बना सकते हैं 12/10, पॉइंट हटा के 10। क्या √3 एक रैशनल नंबर है? ना जी ना, ये रैशनल नहीं है। क्या इरेशनल नंबर है? हाँ जी, ये इरेशनल नंबर है। तो क्या ये रियल नंबर है? हाँ जी, ये रियल नंबर भी है। अब ये भी बताया ना कि रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आते हैं, यानी कि रैशनल भी, इरेशनल भी। ओके, तो मैं कहूं कि ये 1, यानी कि मैंने ले लिया एक नंबर और लेते हैं हम इसको। देखो बच्चों, मैंने ले लिया 5। क्या 5 एक नेचुरल नंबर है? हाँ जी हाँ, नेचुरल नंबर है। क्या 5 एक होल नंबर है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल होल नंबर भी है। क्या 5 एक इंटीजर है? हाँ जी हाँ, इंटीजर भी है। क्या 5 एक रैशनल नंबर है? हाँ जी, रैशनल नंबर भी है। क्या है ये? रैशनल नंबर भी है। तो क्या 5 एक इरेशनल नंबर है? नहीं जी ना, ये रैशनल क्यों होगा? इरेशनल कौन सा होता है? जिसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं लिखी जाती, यानी कि जो p/q की फॉर्म में नहीं बनाया जाता, वो हमारा इरेशनल होता। तो क्या ये रियल नंबर है? हाँ जी हाँ, रियल नंबर तो है। क्यों? क्योंकि अभी अभी पढ़ा है, सारे नंबर ही तो रियल नंबर होते हैं। जितने भी नंबर है हमारे, जितनों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रैक्टिकली अभी अपने सिलेबस में, वो सारे सारे रियल नंबर है। तो मुझे यकीन है कि आपको रियल नंबर समझ में आ गए होंगे।
रियल नंबर में आपके होल नंबर भी आएंगे, इंटीजर भी आएंगे, नेचुरल भी आएंगे, रेशनल भी आएंगे, रेशनल भी आएंगे और यहाँ पे डेसिमल भी आएंगे। तो ये बातें सारी की सारी नोट कर लो और अपने प्यारे से नोट्स बनाते हुए चले। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको बहुत आसान लगने वाले हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ओके, चलो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने बताना है कि भाई हमारे जो स्टेटमेंट हैं वो सही है या गलत हैं, तो और आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं? तो क्या होना चाहिए भाई, हमारे जो रियल नंबर होते हैं हम क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर भी मिला दो, हमारे जो होल नंबर भी मिला दो, हमारे जो इंटीजर है वो भी मिला दो, हमारे इरेशनल नंबर भी मिला दो, हमारे इरेशनल भी, तो ठीक है ना, कह सकते हैं ना कि सारे के सारे इरेशनल नंबर हमारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल हैं, नहीं, सारे के सारे रियल नंबर क्या नहीं है हमारे। तो एवरी रैशनल नंबर, सारे ही रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस। तो क्या बोलेंगे, ट्रू। क्या होगा इसका स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बिकॉज रेशनल नंबर, क्या बनाएंगे, बिकॉज रैशनल नंबर, बिकॉज द रियल नंबर है ना, द कॉम्बिनेशन, रियल नंबर क्या क्या बनाएंगे इसका, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, यानी कि हमारे जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन को हटा करके आप कलेक्शन भी बोल सकते हैं। ये सब क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ रियल नंबर और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के होते हैं। तो सिंपल था, बहुत आसान था, मुश्किल था ही नहीं इसके अंदर कुछ भी। अगला देखते हैं हम। अगला हमारा क्या है, देखो कितना आसान है ना, क्योंकि आपको समझ होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, बस हमें नंबर्स की समझ होनी चाहिए कि नंबर कौन से को क्या बोलते हैं। अब जैसे बोला है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम है बच्चों, ये यहां पर किताब में है रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो सारा ही नंबर लाइन के सारे हर एक पॉइंट पर रूट एम होता है कि नहीं होता है, ये समझ बताना है हमें। जहां जो हमारा एम है ये एक नेचुरल नंबर है। ध्यान से सुनो, हमारी जो नंबर लाइन होती है ना बच्चों, ये इधर ले लो, इधर ले लो, जीरो होता है बीच में, +1 +2 +3 +4 +5, सॉरी इधर ले लो, -1 -2 -3, ऐसे माइनस इन्फिनिटी फेंक जाएगा। अभी कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, की लाइन रूट एम की फॉर्म में है हर एक जगह। तो आप क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं भाई। आप इधर के नंबर रूट एम ले सकते हैं, मान लो हमने √4 ले लिया तो हमारा क्या हो गया, ये एक नेचुरल नंबर है, ले सकते हैं आप, तो 2 इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन हम जो रियल लाइन, हमारी जो रियल लाइन है, हमारी जो नंबर लाइन है, हमारी नंबर लाइन में जो माइनस नंबर होता है, माइनस से होता है ये, क्योंकि ये भी तो नंबर ही होता है ना बच्चों। ये जो माइनस के नंबर होते हैं ये रूट एम की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ये माइनस है यहाँ पर, ये नेचुरल नंबर है यहाँ पर, यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है, ये -1 नेचुरल नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि भाई हमारी जो नंबर लाइन है उसके हर एक पॉइंट पर एम नेचुरल नंबर नहीं है, रूट एम की फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। ओके, तो आप लिख सकते हो फॉल्स। क्या लिखोगे इसको, फॉल्स, कि एट एवरी पॉइंट, है ना, वी विल नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, है ना, वेयर m is not natural number, everywhere m is not natural number, you can write that. okay, सिंपल है, बहुत आसान है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल है, देखो ध्यान से सुनो, क्या लिखेंगे, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो सारे ही सारे रियल नंबर, सारे ही सारे रियल नंबर, तो आप क्या लिखेंगे बताओ, आपका आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए ना। क्यों, वजह,
क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं बच्चों वो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब यहां पे क्या कह रहा है कि सारे के सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? ना जी ना, सारे के सारे रियल नंबर रैशनल नहीं होते, इसमें इरेशनल भी तो आते हैं, इरेशनल नहीं होते सॉरी, रैशनल भी तो आते हैं। नहीं समझे? वो कह रहा है कि सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं ना, सारे रियल नंबर इरेशनल क्यों हो जाएंगे? उसमें रैशनल भी तो आएंगे। बात समझ में है कि नहीं? रैशनल भी तो आएंगे। वो कह रहा है कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नो, कुछ नंबर क्या होते हैं हमारे? रैशनल भी होते हैं। समझ में आया फॉल्स क्यों है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बच्चों। अगला है हमारा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? हो माय गॉड, ये कह रहा है कि पॉजिटिव, पहले तो ये देख लो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं हमारे। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें हम, ध्यान से देखना, पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करें तो कौन से होते हैं? +1 +2 +3, यानी कि प्लस वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो ये कह रहा है कि इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। आपने बताया अगर ऐसा नहीं है तो फिर एग्जांपल दो रैशनल नंबर का। तो आप कहोगे ना हाँ, अगर हम सारी पॉजिटिव इंटीजर का देखो, +1 का पॉजिटिव क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, +2 का स्क्वायर रूट कर दो, +3 का स्क्वायर रूट कर दो, देख लेते हैं चेक करके, +4 का स्क्वायर रूट कर दो, +5 का स्क्वायर रूट कर दो। तो क्या सारे ही हमारे नंबर जो हैं वो इरेशनल मिलेंगे? तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, स्क्वायर यही आएगा, √3 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम। तो ये तो नहीं होगा भाई, ये तो रैशनल बन गया ना, हमें एग्जांपल मिल गया कि ये तो रैशनल बन गया। हाँ ये इरेशनल है, ये क्या है हमारा? इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और ये हमारा देखो इसका 2 मिला, ये रैशनल हो गया। क्या हो गया? ये रैशनल हो गया, और ये हमारा इरेशनल ही रहा। तो कह क्या रहा है वो ये कह रहा है कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं क्या उनका स्क्वायर, सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? ना जी ना, सभी का तो नहीं होने का, क्योंकि इसका तो स्क्वायर रूट रैशनल मिल रहा है, इसका भले ही इरेशनल मिल रहा है, इसका भले ही इरेशनल मिल रहा है, लेकिन इसका फिर से रैशनल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ध्यान से सुनो मेरी बात को। वो कहना चाह रहा है कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा? ना जी ना, सबका तो ना मिलने का, कुछ का मिल जाएगा। किस किस का मिल जाएगा? जैसे 1 का मिल गया, 4 का मिल गया, 9 का मिल जाएगा, 9 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव इंटीजर ही है ना, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 3, ये भी रैशनल मिल जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। सो हाउ 5 √5 होगा बच्चों? ये ध्यान से देख लो इसको, √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आपने करना है कि इसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इसके लिए कहाँ जाएंगे? हम चलो ठीक है, नोटपैड में चलते हैं। ओके, देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना कंपास उठाएंगे, मतलब अपने सारे औजार उठा लेंगे जितने भी हमारे औजार हैं। इसमें से हमें किस किस की कंपास की जरूरत पड़ेगी और डी की जरूरत पड़ेगी। चलो इसमें से मुझे करना था, हमें डी ले लेते हैं, एक डी ले लिया मैंने। सबसे पहले एक मैं लंबी सी लाइन खींच देता हूं। ओके चलो, ये मेरे पास लाइन हो गई। ठीक है, मुझे √5 बनाना है, तो पहले तो ये देख लो कि किस किस नंबर का √5 निकल सकता है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में आप एक बात का ध्यान रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें? ध्यान से देखो क्या होता है हमारा, क्या मिलेगा? देखो यहां से 1 + 4 कितना मिला? 5। तो देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, उसको 1 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं, ओके। अब इसको, ये हाइपोटेनियस है, अगर मैं हाइपोटेनियस निकालूं तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है इस नंबर का स्क्वायर और प्लस इस नंबर का स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो होगा 1 + 4, कितना मिला बच्चों? ये मिला हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 5। अब ये वाला स्क्वायर जब उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसकी वैल्यू √5। तो हमें ये √5 निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से सुनो। मतलब मुझे जो वैल्यू चाहिए 1 और कितनी चाहिए? 2।
यानी कि 1 का स्क्वायर, एक मतलब या तो इसको मैं क्या ले लूं, परपेंडिकुलर इसको ले लूं, बेस इसको ले लूं, यानी कि बेस मेरे को 2 चाहिए और परपेंडिकुलर मेरे को 1 चाहिए। तो ध्यान से सुनो, मान लो मैं यूनिट मान लेता हूं, एक यूनिट, 2 यूनिट यहां से, ओके, यहां से 0, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ओके। अगर मैं एक और यहां पर एक यूनिट की लाइन खींच दूं और इसका हाइपोटेनियस निकाल दूं, ध्यान से सुनना, चलो मैं खींच देता हूं, मैं यहां पर ले लेता हूं 90 डिग्री पे, ओके, एक यूनिट की डिस्टेंस ले लेता हूं, लगभग 1 यूनिट, ओके, लगभग ये हो गई बच्चों एक यूनिट, ओके। चलो ये हमारी 1 यूनिट हो गई, ये 1 यूनिट, ओके, लगभग इतनी है 1 यूनिट, इसको 1 मिल गया, और यहां से यहां तक कितना है हमारा 2 है, यहां से यहां तक। अब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आ गया, रूट का, यानी कि यहां से यहां तक कितना मिल जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं, देखो ऐसे ले लेता हूं इसको मैं, बस अच्छा भाई, ये लाइन खींच देता हूं यहां पर, ओके, तो इसको मैं ले लेता हूं यहां, ओ चलो, ये बच्चों चलो ठीक है, मैं इसको लाइन खींच रहा हूं यहाँ पर, यहाँ आएगी, ये फिर से मिट गया यहाँ पर ये लाइन। तो बच्चों यहाँ से ये जो मिला ना बच्चों, हमें √5 मिला ये, लेकिन हमें क्या करना है, ये √5 का नहीं रखना है, हमें इसको, ये हमारी जो डिस्टेंस है ये √5 पाई है, लेकिन हमें किस पे दिखानी है, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन। अब इसके लिए मुझे कंपास की जरूरत और पड़ेगी बच्चों। कंपास की कैसे जरूरत पड़ेगी, देखो, अब आप कंपास लेंगे और यहां से ध्यान से देखना, आप यहां पर इसकी डिस्टेंस यहां पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा इधर लेके चलेंगे, यहां पे, ओके, ये आ गई हमारी, ये कवर करेंगे। अब हम इसको जब लिखे यहां पर लेके आएंगे इसको यहां पर, ये यानी कि आपका जो ये वाला ये पॉइंट आया, देखो यहां से ये इसने कंपास में ये लाइन लेकर आई है ये वाली, तो यहां ये जो पॉइंट है बच्चों यहां से, यानी कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आई है ये वाली, वो ये √5 आई है, इस तरीके से हमें प्रेजेंट करनी है, ओके। ये इतना सिंपल था, इतना आसान था। आप एक बार करके देखिए, साथ के साथ वीडियो को बैक कर लो, फिर उसके साथ साथ करके देखो। अब मैं सिंपल सा बता देता हूं आपको, अब मैं आसान तरीके से बताता हूं, ये मैंने उसके और भी आसान, देखो सीधा सीधा सिंपल ले लो, आप एक लाइन ले, ठीक है, यहां से 0, यहां से 1, यहां से 2, ये 2 काम ले लिए। आपने क्या करना है, 1 यूनिट यहां से यहां तक, 1 यूनिट यहां से यहां तक, आपने 1 यूनिट का, बिल्कुल 1 का यहां और खींच लेना लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर, वो डी से खींच सकते हैं आप, तो 1 यूनिट ये हो गया। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप इसको मिला दो इस तरीके से, तो ये वाली जो डिस्टेंस आई, क्योंकि देखो यहां से यहां 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हाइपोटेन्यूज जो आएगा √5 आएगा आपका, ओके। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस √5 होगी, तो भाई इसी डिस्टेंस को कवर कर लो, किसमें, कंपास में। अब जब कंपास में कवर करोगे तो इसको यहां पे लेके आओगे ना, यहां पर ये तो सीधी लाइन होगी हमारी, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये, तो यहां से 0 से यहां तक जो मिली, ये √5 डिस्टेंस मिली, यही नंबर लाइन पे हमें प्रेजेंट करना था, बस सिंपल है, ठीक है, इतना आसान था ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, चलो अगला है हमारा, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये है हमारा एक क्लासरूम एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर, द कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट। तो देखो इसको मैं आपको कंपेयर, देखो क्या है, √2, √3, √4, √5, ऐसे ये सारी चीजें करनी है, बहुत सिंपल है। हम इसको फिर से एक एक्टिविटी के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, बच्चों ध्यान से देखना इसको। फिर से हम अपने नोट में चलते हैं, और यहाँ से हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, कंपास की और स्केल की, ओके। आप डी की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम एक रूलर ले लेते हैं, हम चलो डी लेते हैं, हमें स्केल का काम भी इसी कर लेंगे। एक लाइन मैंने यहाँ पे ले ली बच्चों, मैंने मान लिया कि यहाँ से
यहां तक की डिस्टेंस 1 है, ये 0 से 1। अब मैं एक 1 डिस्टेंस यहां भी ले लूंगा, ध्यान से देख लेना। अब यहां से भी मैं क्या ले लूंगा, एक 1 की डिस्टेंस ले लूंगा। ये मैंने 1 लगभग इतनी ही ले ली मैंने 1, ठीक है। तो मैंने 1 ले ली, ये 1 डिस्टेंस हो गई। अब एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, जब 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर कितना देंगे, 1 प्लस 1 यानी कि 2, और स्क्वायर रूट कितना देगा 2 का, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक √2, लो जी √2 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से हम अपने कंपास से 1 यूनिट एक बार ध्यान से देख लेना, फिर आपका वैसे बनता चला जाएगा। आप इसको लो, यहां से ध्यान से देखना बच्चों, मैंने यहां पर ले लिया है, फिर से 1 यूनिट हम फिर ले लेंगे, फिर से 1 यूनिट मैंने यहां पे ले लिया। 1 यूनिट हो गया, देखो ये 1। ओके, अगर मैं लिखूं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, देखो जरा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कितना मिला 3। तो जब हाइपोटेनस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा ये कितना आ गया। जब हम इसको यहां से मिलाएंगे बच्चों, इसको देखो ध्यान से सुनना, आप इसको स्केल से मिलाना यहां से, ये तो कितना मिला है √3। फिर से ऐसे करते चले जाएंगे आपका यही। अब यहां से फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इसमें, आप इसमें फिर से 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, कहां से, यहां पे। जब आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना बच्चों, यहां से फिर से 1 यूनिट लेंगे आप, यहां पे 1 यूनिट डिस्टेंस फिर से ले लेंगे आप। ओके, तो जब आप 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे, ये थोड़ा सा बच्चों आपका, अब मैं इसको देखो, फिर से मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस ये ले ली, ये 1 यूनिट है। तो देखो 1 का स्क्वायर यहां से देख लो, ये 1 का स्क्वायर प्लस ये वाला बेस हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर, कितना, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 4 कितना हो गया, और वहां से ये 4 स्क्वायर रूट बनाएंगे इसको, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो आएगी ना, वो कितनी आएगी, ये 4 आएगी, देखो यहां से, तो ये यहां से आ गई √4। ऐसे फिर से आप 1 यूनिट लेंगे, फिर आपसे ये निकालेंगे तो √5 आ जाएगा, फिर आपसे 1 यूनिट लेंगे, फिर आप ये निकालेंगे तो √6 आ जाएगा। ये ऐसे चलता चला जाएगा। ये एक्टिविटी थी, बहुत सिंपल था। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगली क्लास हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।